जिसको सुनने के लिए हम और आप ज़िक्र शुहदाए करबला के लिए हाजिर हुए हैं। आप हजरात से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि जो हजरात अभी तक अपने घरों में बैठे हुए हैं या कोई अपने कामों में मशगूल हो, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने ज़रूरियात से जल्द फारिग होकर ज़िक्र शहीद आज़म में तशरीफ़ लाकर बयान हसना सुनकर अपने दिनों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। हज़रात, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत, आपकी अज़मत, आपकी शुजाअत, आपकी शहादत। इंशाअल्लाह रहमान मैं जल्द कोशिश करूँगा कि मुकम्मल खुलफाए राशिदीन का बयान होने के बाद अहले बैत तहार की अज़मत व शान और करबला तक सफ़र, फिर मैदान करबला का खूनी मंज़र आपके सामने पेश किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम और आप वक्त पे शुरू करें ताकि मुकम्मल बयान आप समाअत कर सकें। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, इस दुनिया में बहुत से इंसान तशरीफ़ लाए, पैदा हुए, जिनमें बाज़ हज़रात ऐसे हैं जो कोई कमालो खूबी नहीं रखते, बाज़ हज़रात ऐसे हैं जो चंद कमालो खूबी रखते हैं। लेकिन इसी आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर, इसी कायनात में, इसी दुनिया में एक ज़ात है जिस ज़ात को फ़ातिह खैबर, शेर खुदा, दमाद मुस्तफ़ा कहते हैं। वो बहुत सी खूबियों के जामे हैं। आप शेर खुदा हैं, दमाद मुस्तफ़ा भी, हैदर कर्रार भी, साहिब ज़ुल्फ़िकार भी, मखदूम कायनात, खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा के शौहर नामदार भी, हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन के वालिदे बुज़ुर्गवार भी, इल्म वाले भी, हिल्म वाले भी, साहिब शुजाअत भी, साहिब सखावत भी, फसातो बलागत के मालिक भी, मैदान खिताबत के शहसवार भी, गर्ज़ की बहुत सी खूबियों के जामे हैं, हर एक में नुमाया नज़र भी आते हैं। इसीलिए दुनिया आपको मज़हरुल अजाइब वल गराइब से जानती है, पहचानती है, क़यामत तक जानती रहेगी। हज़रात, आज की गुफ्तगू बहुत ही प्यारी और बहुत ही उम्दा है, लिहाजा आप हज़रात सुकून व इत्मीनान का माहौल बरकरार रखते हुए इस गुफ्तगू को समाअत करें। फ़ातिह खैबर अली शेर खुदा का ज़िक्र होना है। वो अली कि अगर कमज़ोर अली का नाम ले ले तो बहादुर हो जाए, बेबस नाम ले ले तो अल्लाह ताक़त व क़ुव्वत अता फरमा दे, मुसीबत ज़दा नाम ले ले तो परेशानी दूर हो जाए, परेशान हाल नाम ले ले तो अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमा दे। ऐसे ज़ात का ज़िक्र आप सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। लिहाजा माहौल बनाइए, अपने जहन को हाजिर कीजिए और सुकून व इत्मीनान का माहौल बनाते हुए ज़िक्र अली सुनकर अपने दिलों को ताज़ा कीजिए। हज़रात, आज अली की शुजाअत भी बयान करनी, पैदाइश भी बयान करनी है, अज़मत भी बयान करना है। लिहाजा आप हज़रात सुकून व इत्मीनान का माहौल कायम करते हुए इसको सुने और अपने औलादों को भी ग़ुलाम अली बनाने की कोशिश कीजिए। हज़रात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के
विलादत बासादत के बारे में बयान किया जाता है कि वह अली जो अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाया, वो अली जो अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए, वो अली जिनका अभी ज़ुहूर नहीं हुआ, आने से पहले पहले उनकी अज़मत व शान बयान की जाती है। आने से पहले पहले उनका मकाम बताया जाता है, उनका रुतबा पढ़ा जाता है। वो अली जो अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, आपके वालिद जनाब अबू तालिब सफ़र की गरज से यमन गए, तिजारत की गरज से यमन गए। जब यमन पहुँचते हैं, किसी ने बताया कि इस यमन में एक ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ने आसमानी किताबों का आलिम बनाया है, आसमानी किताबों का उलूम उसके पास है, 300 साल की उम्र हो चुकी है उसकी। हज़रत जनाब अबू तालिब के पास जब उसका जिक्र होता है कि 300 साल का शख्स है, आसमानी किताबों का मालिक जो है आलिम है, चुनान से उससे मुलाकात करने का जज्बा पैदा हुआ, शौक़ पैदा हुआ। चुनांचे जनाब अबू तालिब ऐसे शख्स से मुलाकात करने के लिए आते हैं। दराज़ी उम्र की वजह से उसके भवें उसके रुखसार पर आ चुकी थी। जब कोई उस शख्स उसके पास जाता तो उसको देखने के लिए अपने हाथों से अपने पलकों को उठाता, फिर उसको देखता। इतनी साल की उम्र थी, 300 साल की उम्र हो चुकी थी। दराज़ी उम्र की वजह से पलकें उसके जो है चेहरे पर आ चुकी थी। जनाब अबू तालिब जब उस शख्स के पास हाजिर होते हैं, उस राहिब के पास आते हैं, तो उस राहिब ने देखने के लिए जनाब अबू तालिब को अपने पलकों को उठाता है। जनाब अबू तालिब को जब देखता है तो फौरन कहता है कि ऐ आने वाले शख्स, क्या तू मक्का का रहने वाला है? जनाब अबू तालिब कहते हैं हाँ हाँ मैं मक्का का रहने वाला हूँ। फिर वो राहिब पूछता है तो क्या आप जो है कबीले कुरैश से ताल्लुक़ रखते हैं? कहा हाँ मैं कबीले कुरैश से ताल्लुक़ रखता हूँ। फिर वो शख्स कहता है कि क्या आप जो है अब्दे मुनाफ आपका नाम है? कहते हैं हाँ अब्दे मुनाफ हैं। लो फिर उसने पूछा कि लोग आपको इमरान के नाम से भी जानते हैं? उसने कहा हाँ। जनाब अबू तालिब ने कहा हाँ इमरान के नाम से भी जानते हैं। तब वो जो है सारी चीज़ों को दरियाफ्त कर लेता है। आखिर में कहता है कि आप बनी हाशिम से बनी हाशिम के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं? तो जनाब अबू तालिब ने कहा हाँ खानदान बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखता हूँ, उन्हीं के खानदान का एक चश्मो चराग हूँ। तो वो राहिब कहता है कि ऐ आने वाले शख्स सुन सुन, तेरे यहाँ तेरा एक भाई है जो इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, उस बेटे का नाम मोहम्मद रखा गया है। हजरत मोहतरम तुम्हारा एक भाई है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस भाई के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। उसने जनाब अबू तालिब ने कहा हाँ हाँ एक भाई है, बेटा भी पैदा हुआ है, नाम मोहम्मद भी रखा गया है। तो चुनांचे उस राहिब ने कहा कि ऐ जो है आने वाले शख्स, जब जो है उसकी उम्र 30 साल की हुई होगी, जनाब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत समझो, उनका मकाम समझो। अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं, उनकी अजमत बयान हो रही है, पैदाइश के उनके तस्करे बयान हो रहे हैं, पैदाइश से पहले उनकी शान और शौकत बयान की जा रही है। उस राहिब ने कहा ऐ मक्के से आने वाले शख्स, जब उस मोहम्मद की उम्र 30 साल की होगी तो तुम्हारे यहाँ उनके चाचा के यहाँ एक बेटा पैदा होगा, उस बेटे का नाम लोग अली रखेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और करो मुसलमानों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा नहीं हुए हैं और आपकी पैदाइश की खबर यमन में उस राहिब जनाब अबू तालिब को दे रहा है। चुनांचे उस राहिब ने कहा आज जो है गौर से जब देखता है तो कहता है ऐ आने वाले शख्स, मुझे यकीन हो रहा है, मुझे उम्मीद हो रही है कि उसका बाप भी तू ही है। जनाब अबू तालिब से कहता है कि आप उसके बाप भी हैं। तो जनाब अबू तालिब ने कहा ये सारी बातें जो आप बयान कर रहे हैं मैं कैसे समझूं कि आप सच बता रहे हैं?
आप हक बता रहे हैं, इसकी तस्दीक कैसे होगी? तो राहिब ने कहा, बताओ दलील क्या चाहते हो, क्या दलील में पेश करूं जिससे आपको यकीन हो जाए कि जो मैंने बातें बताई है आपने सच बताई है, हक बताई है। तो जनाब अबू तालिब ने कहा, ये सामने पेड़ मौजूद है, अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं तो दुआ कीजिए ये दरख्त सूखा है, हरा भरा भी हो जाए, तरो ताजा फल भी आ जाए। वो राहिब अपने हाथों को उठाता है, रब की बारगाह में दुआ करता है, रब्बे कायनात ने दुआ को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाई, वो दरख्त हरा भरा भी हो जाता है, तरो ताजा फल भी आ जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हजरत मोहतरम जनाब अबू तालिब को यकीन हो गया कि जो बातें बताई है ये हक है, सच है। चुनांचे उस राहिब ने कहा, ऐ आने वाले शख्स, जब तुम मक्का हाजिर होना, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, उनका ज़ुहूर हो चुका है। अब दराज़ी उम्र के बिना पर मैं इतनी दूर का सफर तो नहीं कर सकता, इतनी दूर जा तो नहीं सकता, लेकिन आप आए हो, मेरा सलाम पेश कर देना और ये बता देना कि ऐ मेरे आका, वो आपका गुलाम आप पर आपका कलमा पढ़कर आपके इस्लाम में दाखिल होता है। काश कि मैं उस वक्त जिंदा होता जब नबी आखिरुज़्ज़मा ऐलान नबुव्वत करते, तो आपके दस्ते हक परस्त पर जो है कलमा पढ़ता और मुसलमान होकर दाखिल इस्लाम हो जाता। लेकिन अब सफर नहीं कर सकता, दराज़ी उम्र इस बात की इजाजत नहीं देती कि मक्का हाजिर होकर दीदारे मुस्तफ़ा कर सकूं, लेकिन मेरा सलाम पेश कर देना। जब वो राहिब सारी बातें बताता है, जनाब अबू तालिब को यकीन हो गया और वो राहिब बताया कि ऐ आने वाले शख्स, तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा लोग उसको अली कहेंगे, वो बच्चा अपने माँ के पेट में भी आ चुका है, अभी अली पैदा नहीं हुए हैं। जनाबे अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की दुनिया में आने की बशारत और खबर यमन में बैठा राहिब दे रहा है। जनाबे अबू तालिब को जब यकीन हुआ तो आपने तिजारत का माल फौरन फरोख्त होते करते हैं और फौरन यमन से मक्का की तरफ पर चल देते हैं। जब मक्का पहुंचे फौरन अपने घर पे जाते हैं और सबसे पहले कोई चीज नहीं कही, बल्कि अपने बीवी फातिमा बिन्त असद से मुलाकात करते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ बीबी मुबारक हो, घर में किसी नए मेहमान की आमद होने वाली है। हजरत मोहतरम, अभी हजरत अली पैदा नहीं हुए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की मकाम व मर्तबा शान को बयान किया जा रहा है। जनाब अबू तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मुबारकबाद पेश करते हैं, उनको तो मालूम ही था कि बच्चे की आमद होने वाली है। जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने माँ के पेट में थे, अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने आका अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत, कितना प्यार, कितना अदब करते थे। दुनिया में तशरीफ नहीं लाए कि इमामुल अंबिया रूहे फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब किस कदर करते हैं। माँ के पेट में हैं, माँ का नाम फातिमा बिन्त असद है। ये हाशिमी खानदान की पहली खातून जिसने पहले कलमा भी पढ़ा और हिजरत भी फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली के माँ के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि फातिमा बिन्त असद मेरे माँ के बाद में मेरी माँ है, रिश्ते में चाची लगती हैं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम माँ का दर्जा दिया और इरशाद फरमाया ये मेरे माँ के बाद मेरी माँ है। सबसे ज्यादा ख्याल करने वाली, सबसे ज्यादा तवज्जो फरमाने वाली फातिमा बिन्त असद हैं। हज़रत अली अपने माँ के पेट में हैं। अली नबी का जो है अदब कैसे करते हैं, उनकी इज्जत कैसे करते हैं,
उनके मकाम और मर्तबे और शान कैसे बयान करते हैं। हज़रत अली माँ के पेट में हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम जब हज़रत फातिमा बिनते असद के घर पे जाते हैं तो फातिमा बिनते असद फौरन उठ के खड़ी हो जाती हैं। तो जनाबे अबू का एक मर्तबा का वाक़या हुआ तो जनाबे अबू तालिब ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, छोटा बड़े का अदब नहीं करता है। मेरे आका ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था, लोग जानते नहीं थे। फातिमा बिनती असद नहीं जानती हैं कि नबी हैं, जनाबी अबू तालिब नहीं जानते कि नबी हैं। जब उठ के खड़ी हो जाती हैं तो हजरत जनाबी अबू तालिब ने कहा, ऐ फातिमा बिनती असद, छोटा बड़े बड़े का अदब एहतराम नहीं करता है। अगर जो है जब मेरे आका तशरीफ लाते हैं तो आप फौरन उठ के खड़ी क्यों हो जाती हैं, क्या मामला है, क्या वजह है। तो फातिमा बिनती असद ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सरताज, जब मेरे आका आते हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं तो जो पेट में बच्चा है इतनी ताकत लगाता है कि वो ताकत से मुझे मजबूर कर देता है कि जब मोहम्मद आते हैं मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।